हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती है और अब रियलाइज हो जाता है कि अब समय नहीं है, बहुत समय बिता दिया लेकिन अब रियली में समय नहीं है, अब इसी में हमें सब कुछ करना है। तो जितने भी स्टूडेंट है ना तैयारी करते हैं, उनके अंदर डर, चिंता, घबराहट, ये मतलब जेन्युइन सी बात है कि ये उनके अंदर होने ही लगती है। और इसका नतीजा ये होता है कि अब ये सोचता है ना एक स्टूडेंट कि अब सब कुछ हम पढ़ ले तुरंत और अब चीजों को समेटना है, अब अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, अब हमें किसी भी कीमत पे ये सारी चीजें पढ़ना है। वो मोटिवेशन आता है जब समय नजदीक आता है, तो मोटिवेशन आता है। तरह तरह के आपको रियलाइज भी होते हैं कि मैंने समय गंवाया, ये नहीं करना चाहिए था, शायद काश पहले से पढ़े होते, या दुनिया भर की चीजें। लेकिन वही बात है कि समय कम और एग्जाम की चिंता की वजह से जो ये घबराहट, चिंता और ये सब टेंशन वगैरह होती है ना, तो इसका यही है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होता है ना कि तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आती है। तो हर स्टूडेंट को सबसे पहले तो इन चीजों से बचना चाहिए कि घबराने से, चिंता करने से और बहुत ज्यादा सोचने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब भला कहीं से भी नहीं होने वाला है। आप जो ये सोच रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर पाते ना अभी, वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठे, तो डर के, चिंता से क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये सोचने से कि अभी तक मैंने नहीं किया, कोई फायदा तो है नहीं कि भाई अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब आपने समय निकाल दिया तो उसका कुछ नहीं कर सकते आप, कोई उसकी भरपाई नहीं है। ये तो बहुत पहले से मैं कह रही हूँ, आपको भी अब समझ में आएगा। लेकिन वही बात है कि ये करने से, सोचने से कोई फायदा तो है नहीं। तो अब आपको एकदम से अपना एक लक्ष्य, एक टारगेट ऐसा बनाना चाहिए कि अ, चलो जो हुआ हुआ, लेकिन अब से मुझे ऐसा पढ़ाई करना है, भले ही 1 ही 2 महीना है, लेकिन ऐसी पढ़ाई करनी है कि सबको पीछे छोड़ देना है। और ये संभव है, ये संभव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग साल भर से पढ़ रहे हैं तो उनको 2 महीने में पढ़ने वाला बीट नहीं कर सकता। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वही बात है कि मेहनत, मेहनत आपको कितनी करनी पड़ेगी और कितना दिन रात एक करना पड़ेगा। फिर आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई एक्सक्यूज नहीं, घर परिवार, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, ये सब कुछ भी नहीं, बस आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। तो इसीलिए और एक चीज मैं बताऊं ना, चिंता करके और घबरा घबरा के कोई भी काम जब भी आप करेंगे, वो काम आपका गड़बड़ होगा। आप अगर कोई चीज पढ़ते भी हैं और आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है कि मैंने समय गंवा दिया, या अब समय नहीं है, कैसे करेंगे, अरे यार पढ़ने से क्या फायदा, इधर पढ़ रहे, इतना सारा चीज बचा हुआ, कैसे करेंगे, नहीं, ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचना बंद करिए। बस ये है ना, चीजों को समेटना शुरू करिए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे जो घरेलू मेरी बहनें हैं और मेरे भाई भी ये तो एक्सपीरियंस जानते होंगे कि अगर मान लीजिए छत पे आपका गेहूं है ना, धुल के आप अगर डाले हैं, कोई भी चीज ऐसी डाले हैं, गेहूं की मैं बात करूं कि अगर धुल के आप छत पे डाले हैं और बारिश आ जाता है, या कपड़े आपने डाले हैं सूखने के लिए, सूख गए, बड़े इंपॉर्टेंट कपड़े हैं, उसको आपको जरूर पहन के जाना है कल, किसी भी कीमत पर गीला नहीं होना चाहिए। या गेहूं की बात करूं मैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपने छत पर डाला, वो सूख गया, ऑलमोस्ट सूख गया है। अब क्या है कि बारिश आ गई अचानक से, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या उसको बर्बाद होने के लिए? नहीं छोड़ेंगे ना, क्या करेंगे? जल्दी जल्दी जाएंगे, समेटेंगे जल्दी उस समय आपको क्या दिखेगा? कुछ दिखेगा? बारिश आएगी, मैं भीग जाऊंगा, अरे मैं बूंदी पड़ने शुरू हो गया, अरे यार हवा चलना शुरू हो गया, कुछ आपको सूझेगा नहीं। आपको ये सूझेगा ना कि अरे यार जब तक शुरू होगा तब तक जरूर हम समेट लेंगे, उसको जरूर समेट लेंगे। और आपका प्रयास क्या रहेगा कि पूरा पूरा हम समेट लें। और यही होता है, आप समेट लेते हैं, जरूर थोड़ा बहुत छींटे वगैरह पड़ते तो है, लेकिन आप समेट लेते हैं और उसको लेके आज बच जाते हैं। बर्बाद होने से चीजें आप बच जाते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, हम घर की सारी चीजों में तो अपना कर लेते हैं, लेकिन वही बात है, फिर मैं कहूंगी कि पढ़ाई के लिए दिमाग क्यों नहीं चलता है? क्योंकि बस बात है ना, मेहनत है, मेहनत लगती है, मानसिक, यहाँ पे आपको मानसिक कसरत करने की जरूरत पड़ती है। और बाकी जो फिजिकल होता है तो इंसान को आसान लगता है, दिमाग चलाने वाली बात बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ ना कि जो दिमाग चलाने से आप लोग इतना डरते हैं कि दिमागी रूप से पढ़ना पड़ेगा, यही तो बात है कि अगर शुरुआत में अगर इसकी आदत लगा ली जाए ना, तो ये बहुत आसान हो जाती है चीजें। फिर आपको सारे जितने भी प्रॉब्लम आपको अभी आप बताते हैं दूसरों से, या आपको ऐसा फील होता है, वो सबके सलूशन भी साथ में चलते हैं। देखिए, एक टॉपर जो होता है ना, वो कैसे टॉप कर जाता है, वो कैसे, पास होने की बात ही नहीं है सिलेक्शन की, वो टॉप करता है सीधे, उसकी मैं बात कर रही हूँ। कैसे कर लेता है जानते हैं? अ, उसके पास भी प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान जिसके पास
मतलब ऐसा कोई भी इंसान आप गिना ही नहीं सकते जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। उसके पास भी जो टॉप करता है बहुत भरपूर प्रॉब्लम है उसके पास। बस एक उसके अंदर अच्छाई ये है, उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो घबराता नहीं है, वो ये नहीं सोचता है हैंड ओवर, मतलब ऐसा अपना हैंड अप नहीं कर देता कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं इसको, मतलब उसके वो कहते हैं ना कि गिव अप कर देना, ये उसके मतलब कुंडली में लिखा ही नहीं है, उसके जीवन में लिखा ही नहीं है। उसके पास प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, इसलिए वो निश्चिंत रहता है कि अरे यार प्रॉब्लम आएगी तो देख लेंगे, हमारा टारगेट तो ये है, हमको तो अपने लक्ष्य पे फोकस करना, क्योंकि ये जब चला जाएगा तो फिर कुछ वापस नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना इस बातों को? तो वही चीज है कि समेटना शुरू करिए, बर्बाद होने से, जहां सब बर्बाद हो जाए वहां बचा लीजिए अपने आप को। और उसका बस एक ही है कि पढ़ सकते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं अपने आप को। मेहनत नहीं करेंगे तो करेंगे क्या लाइफ में, ये बताइए? मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करें? कहीं भी मैं देखती हूँ ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं। एक इंसान अपना छोटा सा दुकान खोलता है ना, दिन रात मेहनत करता, ठेला लगाता है, मेहनत करता है, मतलब ये घर में जो काम करने वाली लोग आती हैं वो लोग भी दिन रात मेहनत करती हैं। किसकी बात में गिनाऊं? एक किसान है कितना मेहनत करता है, तब जाके अन्न उपजता है। मैं तो जाती हूँ स्कूल अपने, तो रास्ते में बहुत सारे खेत वगैरह पड़ते हैं, तो वहां पे देखती हूँ ना, अब गेहूं का सीजन आ गया है, गेहूं बोआ गया है, तो अब पानी चलाना है, कब उसमें खाद डालना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कितना ध्यान रखता है, तब जाके अन्न उपजता है उस किसान का। तो वही बात है कि हर एक चीज में मेहनत है, और इसमें तो इतना अच्छा है कि आपको बैठ के पढ़ना है। अरे कहीं कहीं तो 12 घंटा 14 घंटा की ड्यूटी, जहाँ पे प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, खड़े रहते हैं बॉर्डर पर। देखिए जो हमारे शहीद हो जाते हैं भाई सब, और जो ऐसे अभी मतलब रहते हैं बीएसएफ में और बाकी जिसमें रहते हैं लोग, और भी जो भी टीम रहती है जो हमारे बॉर्डर पे खड़ी रहती है, आप उनका देख सकते हैं कि ठंडी हो, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, गर्मी हो, 50 से ऊपर पारा जा रहा है, उसी में वो खड़े रहते हैं। मतलब 24 घंटे वाली ड्यूटी रहती है उनकी। ऐसे भी लोग होते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस वालों को मैं देखती हूँ ना, इतने धूप, जब जून उनका महीना आता है, उसी धूप में उनको अपनी ड्यूटी करनी है। तो भाई किस काम में नहीं मेहनत है? हर काम में मेहनत है। और इसमें तो हमको मुझे तो पढ़ाई ये समझ में आता है ना, इसमें कोना पकड़ो, कहीं भी जमीन पे बैठ जाओ, या कहीं भी बैठ जाओ, चटाई बिछा लो, या छत पे चले जाओ, कहीं भी भैया कोना ऐसा पकड़ो जहाँ पे शांति रहे, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल महसूस होता है, वहां पे कोना पकड़िए, किताब लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कोई ये मत देखिए हमको स्टडी टेबल चाहिए, हमको एक अलग सा रूम चाहिए, हम लाइब्रेरी में जाएंगे तभी पढ़ेंगे, हम 10 लोगों के साथ माहौल रहता है। अरे भाई ये सब कहने वाली बात होती है। जिसको करना है ना, वो अपनी सिचुएशन अपना मोटिवेशन बनाता है। आप दूसरों को देख के क्यों मोटिवेट होते हैं? आप दूसरों को क्या क्यों वेट करते हैं कि अगला हम मुझे पुश करेगा? क्या आपकी जिंदगी में बड़ा अच्छा सा कुछ चल रहा है क्या? क्या आपको नहीं पता है क्या कि अपनी जिंदगी को कैसे बनाना? आपके अंदर जो आप मतलब आपकी जिंदगी ही खुद मोटिवेशन है ना। आपको सोचिए ना कि आपको आपकी लाइफ है, आपको करना क्या है। तो वही बात है कि ये सब बनावटी बातें हैं कि मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा तभी पढ़ूंगा, माहौल चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, ग्रुप में लोग रहेंगे तभी पढ़ बनता है, अकेले नहीं। अरे जिसके सिर पे कहते हैं ना कि एक काल सवार होता है ना, कि जिंदगी दांव पे लगी रहती है कि अब खत्म, तो उसको कुछ नहीं सूझता है कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, और उस समय तो इंसान अकेला ही रहता है। और जो मैं तो यही जानती हूँ कि जो इंसान अकेला अपने लिए लड़ता है ना, वही इंसान सफल होता है। ग्रुप में जो भी काम किया वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आप अभी कहेंगे कि ग्रुप में डिस्कशन करना अच्छा होता है, ये बहुत अच्छी बात होती है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, होती है। लेकिन मेरा जो मानना है ना कि जब एक कष्ट की वो सीमा पहुंच जाती है कि इससे ज्यादा तकलीफ भगवान आपको नहीं दे सकते, इससे ज्यादा बेकार आपका नई जिंदगी में हो सकता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि भैया कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा है अपने जीवन को सुधारने का, बस एक चीज दिख रहा है कि अब से भी अगर हम मेहनत करेंगे वही हमारे साथ रहेगी। ये जब आपको एहसास हो जाएगा ना, तभी आप पढ़ेंगे। नहीं तो बहुत सारी बातें हैं आपके पास, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज है, घर के काम है, लोग हैं, क्या करें। अच्छा बहुत सारे ऐसे, मैं प्रेग्नेंट हूँ दीदी तो मैं कैसे करूं, मेरे 2 बच्चे हैं तो कैसे करूं, परिवार है तो कैसे करूं। अरे कैसे करूं भाई, उसी में लोग उससे भी खराब कंडीशन में करते हैं लोग, है ना। आपको पता होगा जब कोरोना का सीजन आया था, एक फोटो वायरल बहुत हो रही थी, लड़का वेंटिलेटर पे था और मतलब बैठा हुआ था, ये ऑक्सीजन वगैरह लगा के ऐसा बैठा हुआ था, लेकिन उसी में वो तैयारी कर रहा था, उसका एग्जाम कोई था आने वाले समय में। तो पढ़ रहा था, उसको था ना, अगर दूसरा कितनी तकलीफ में रहा होगा, जब ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ कितनी तकलीफ में रहा होगा। लेकिन फिर उसने, उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे एग्जाम देना है, ये तो होता रहेगा, ये तो शरीर है,
बच गए तो बच गए, ठीक है, सही हो गए तो हो गए, तो चलता रहेगा, लेकिन एग्जाम तो मेरा फिर अगर चूक गए तो फिर वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो करने वाले बहुत करते हैं। अगर है सिचुएशन आपके साथ कोई भी, तो क्या हुआ ये बताइए? अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हुआ? हम उसी को तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को तो सही करने के लिए हम सोच रहे हैं कि पढ़ाई करें, तो क्या हुआ? इसमें इतना ज्यादा हमें सोचने की क्या जरूरत है कि हम कैसे करें? क्यों नहीं, आप खुद सोचिए ना कैसे करें, कैसे होगा? तबीयत खराब रहती है, ठीक है, माना कि तबीयत खराब है तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर नहीं करेंगे, या तो छोड़ दीजिए, एकदम से छोड़ दीजिए, मत करिए, फॉर्म मत भरिए, या मतलब सोचिए ही मत। अगर आपके साथ बहुत दिक्कत है, सोचिए ही मत। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कुछ करने का, फॉर्म भर रहे हैं, तो ये बीच वाली स्थिति में मत रहिए। कहते ना, या तो आर या तो पार, या तो करो या तो छोड़ दो, बस दो में से एक काम, बीच वाली चीज नहीं। तो वही चीज है कि समझिए, है ना, आपको बेचैनी होनी चाहिए कि आपका टारगेट अगर आज का था कि मुझे इतना पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए तो आपको बुरा लगना चाहिए। अगर चीजें आपसे नहीं होती, आपको बुरा लगना चाहिए। जब आपको बुरा लगना बंद हो जाए ना, आपके पास ये रहे कल कर लेंगे, अभी बहुत समय है, तब आप गए काम से। लेकिन अगर आपको बुरा लगता है, आप दुखी हैं, परेशान है अपने लिए, और आप सोच रहे कैसे करें कैसे करें, 100% मानिए आपको एक ना एक रास्ता जरूर मिलेगा कि कैसे करें, अगर आप परेशान है तो वही बात है कि ये जो कुछ बनना होता है ना, तो वो इंसान भी वैसे ही, उसका दिमाग विमाग सब बन जाता है कि सब कुछ प्रॉब्लम रहते हुए भी उसके दिमाग में एक ही भूत सवार रहता है कि मुझे एग्जाम निकालना है। ठीक है, मेरे भी जब था तो एक समय में भूत सवार हुआ था, एक तरह से कहा जाए, मुझे कुछ सूझता नहीं था। आज की डेट में तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ, अब तो आराम से मैं पढ़ाई करती हूँ, ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, और ऐसे ही सारे काम होते हैं, सो जाती हूँ जब मन करे तब, मतलब सब रिलैक्स है। लेकिन उस टाइम ऐसा भूत सवार था, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग भी सोचते होंगे कि नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग बोलते हैं ना, अरे कैसे कोई 3-4 घंटा सो सकता है, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे वही बात है ना, मैं बता रही हूँ कि जब जिंदगी दांव पे लगी रहे और आप एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो कि अपनी जिंदगी को बर्बाद होते आप नहीं देख सकते। देखिए, जिंदगी दांव पे बहुत सारे लोगों की लगती है, बहुत सारे लगने देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिसमें कि मैं थी, मुझे कहीं से मंजूर नहीं था अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद होते देखना। मैंने जो मैं मेरा एक है कि मैं जो सोचती हूँ मुझे करना है, ये चीज है मेरे अंदर। लेकिन सोच समझ के कि जिद ऐसी जगह नहीं करना है कि बर्बाद कर ले अपने आप को। लेकिन हाँ, ये है कि जो जो मैंने सोच लिया तो करना है। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई सपना देखा कि हाँ, मुझे अपना लेवल बढ़ाना था, कहने का ये मतलब जैसे कहते हैं ना, मैं जैसे बाहर जाती थी कहीं, उठती बैठती थी लोगों में, स्कूल में ही कुछ लड़कियाँ ऐसी होती थी, अच्छे घर से आती थी, तो वो किसी से बात ही नहीं करती थी। तो वो बहुत फ़ील होता था मुझे। फिर और भी मैं कहीं जाती थी, मैं बहुत दब्बू स्वभाव की, जितना मैं अभी बोलती हूँ ना, उतना तो मैं कभी बोली ही नहीं, बहुत शाय नेचर था मेरा। तो ये चीज़ें थी। तो बहुत सारे लोगों को मैं फेस करती थी, कहीं भी जाती थी, जैसे और भी कहीं भी जगह कोई वैल्यू नहीं, सब लोग जैसे एक ग्रुप बना लेते थे, मुझे अकेला कर दिया जाता था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत फ़ील होती थी, और मेरी आदत ये चापलूसी वाली है नहीं कि मैं पीछे-पीछे किसी की लगी रहूँ, या ज़बरदस्ती अगर मुझे कोई इग्नोर कर रहा है तो मैं घुसूँ वहाँ पे। अगर मुझे कोई इतना पीछा छुड़ाता है तो मैं पूरा छोड़ देती हूँ, जैसे मेरा ये नेचर है। लेकिन ये फ़ील होता था कि लोग मुझे ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि लोगों को ये लगता था कि बहुत ज़्यादा दिखावा तो है नहीं हर चीज़ का। मेरे अंदर टैलेंट है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाती थी, दिखावा नहीं कर पाती थी। तो बस तब मैंने सोचा कि लोग तो ऐसे ही समझते रहेंगे, आपकी कोई वैल्यू होगी नहीं। आपकी कद्र बस एक ही चीज़ करा सकती है, वो है आपका ज्ञान, आपकी विद्या, वो ही करा सकती है। तो बस मैं लग गई अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी चीज़ों का आत्मसम्मान, एक कहते हैं ना, आत्मसम्मान पाने के लिए, खोया हुआ आत्मसम्मान पाने के लिए। तो जब मैंने मेहनत किया, मेरा रिजल्ट आ गया, तो ऐसे-ऐसे लोग आके मुझसे हाथ मिला रहे थे, अपने स्कूल की बात करूँ, या मैं बाहर कहीं बात करूँ, या जिसका कभी फ़ोन नहीं आता उसकी बात करूँ, या मेरे ऐसे कलीग्स जो बहुत साल पहले मैंने जिनके साथ काम किया, जिनको मैं भूल चुकी हूँ, वो लोग कभी इग्नोर करते थे। सबका कॉल आया, सबके मैसेज आए बधाई देने के लिए, कैसे किया मुझे भी बता दो। ये अब वही चीज़ है ना, समय बदल गया तुरंत, तो ये आपके हाथ में है। तो करना शुरू करिए, 100% सफलता मिलेगी। बहुत वही बात है, आज का टॉपिक ये था कि घबराने और चिंता करने से काम नहीं चलेगा। एक दिमाग शांत करके पढ़ाई करना शुरू करिए, आराम से हो जाएगा। लेकिन समय का ध्यान रखिए, टाइम टेबल बनाइए, एक-एक सेकंड का वैल्यू आपको अब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर नहीं करेंगे तो अगला तो करके तैयारी करके बैठा हुआ है। अगर आपको उसको पीछे करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।